नमस्कार, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप और आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो सेट नंबर 2 से लिया गया है और इससे पहले का सेट नंबर 1 अपलोड है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं सफलता ग्रुप के सौजन्य से वर्ग 10 हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपको आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं हमारा सेट नंबर 2 का पहला नंबर प्रश्न सफलता ग्रुप के सौजन्य से। और यहाँ पर पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न कहता है विष के दांत कहानी के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए को देखिए अमरकांत, बी विनोद कुमार शुक्ल, सी नलिन बिलोचन शर्मा और ऑप्शन नंबर डी यतीन्द्र मिश्र। तो सही आंसर यहाँ पर पहला का हो जाएगा कि विष के दांत कहानी के रचयिता आपको ऑप्शन नंबर सी नलिन बिलोचन शर्मा बिल्कुल सही हो जाएगा। नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित पाठ है विष के दांत कहानी। तो चलिए नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न कहता है विष के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है। ऑप्शन ए उच्च वर्ग, बी निम्न वर्ग, सी मध्य वर्ग और डी निम्न मध्य वर्ग। तो विष के दांत जिस वर्ग की मानसिकता उजागर करती है वो हमारा ऑप्शन नंबर आपको डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, निम्न मध्य वर्ग। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। भारत से हमने क्या सीखा चैप्टर से लिया गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न। फ्रेडरिक मैक्समूलर किस पाठ के रचयिता है। ऑप्शन ए को देखिए श्रम विभाजन और जाति प्रथा, बी नगरीय लिपि, सी भारत से हमने क्या सीखा और डी परंपरा के मूल्यांकन। तो सही आंसर यहाँ पर आपको देखने को डी जो है सी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, भारत से हमने क्या सीखा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न चौथा नंबर प्रश्न कहता है मैक्स मूलर कहाँ के रहने वाले थे। ऑप्शन ए इंग्लैंड, बी जर्मनी, सी अमेरिका और डी श्रीलंका। तो मैक्स मूलर जो रहने वाले थे आपको ऑप्शन नंबर बी यानी कि जर्मनी के रहने वाले थे। हमारा सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 5 नंबर प्रश्न जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कहता है हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध के रचयिता है। ऑप्शन ए नगरीय लिपि, बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी परंपरा का मूल्यांकन और डी शिक्षा और संस्कृति। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी आपको नाखून क्यों बढ़ते हैं उसके रचयिता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। छठा नंबर प्रश्न जानते हैं। छठा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। ऑप्शन ए गरीबी के कारण, बी माँ की मार के कारण, सी शहर घूमने के लिए और डी भ्रमण बस। तो भ्रम बस। तो सही आंसर 6 का आपको ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, माँ की मार के कारण। 7वां नंबर प्रश्न जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न निर्मला कौन थी। ऑप्शन ए को देखिए शिक्षिका, बी बहादुर की माँ, सी कथाकार की पत्नी और ऑप्शन नंबर डी कथाकार की पड़ोसन। तो आपको बता दूं कि निर्मला जो थी आपको कथाकार की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर सी जो है 7 का सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है। ऑप्शन ए लखनऊ, बी इमराव, सी बनारस और ऑप्शन नंबर डी किसी से भी नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर 8 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। लखनऊ घराने से संबंध रखते थे बिरजू महाराज। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है जित जित मैं निखरत हूँ पाठ का संबंध किससे है। शंभू महाराज से है, लक्षु महाराज से है, बिरजू महाराज से है या किशन महाराज से है। तो 9 का आपको सही आंसर आपको सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बिरजू महाराज। चलिए 10 नंबर प्रश्न जानते हैं। अवन्यो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए को देखिए गंगा, बी नील, सी दोन और ऑप्शन डी को देखिए रोन नदी के किनारे। तो अवन्यो जिस नदी के किनारे अवस्थित है वो आपको ऑप्शन नंबर डी
बिल्कुल सही हो जाएगा, रोन नदी के किनारे। चलिए 11 नंबर प्रश्न जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। ला शत्रुंज क्या है? नगर है, गांव है, ईसाई मठ है या महाविद्यालय है? तो ला शत्रुंज आपको बता दूं कि ला शत्रुंज आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि ईसाई मठ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं, 12 नंबर प्रश्न जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है मछली किस कहानीकार की रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा, प्रेमचंद्र, अज्ञय या विनोद कुमार शुक्ल? तो सही आंसर यहाँ पर मछली कहानी जो है विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए काशी में, दिल्ली में, डुमराव में या पटना में? तो सही आंसर आपको 13 का ऑप्शन नंबर सी डुमराव जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बिस्मिल्लाह खां का जन्म डुमराव में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न कहता है शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए को देखिए रविंद्रनाथ ठाकुर, बी भीमराव अम्बेडकर, सी मैक्स मूलर और डी महात्मा गांधी। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक महात्मा गांधी है। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विद्या है? ऑप्शन नंबर ए निबंध, बी गद्य काव्य, सी रेखाचित्र और डी साक्षात्कार। तो दोस्तों 15 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, निबंध। चलिए 16 नंबर प्रश्न जानते हैं। गांधी जी की दृष्टि में उदार और बढ़िया शिक्षा क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। तो ये सभी प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जो सीधे परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए 16 नंबर प्रश्न जानते हैं। गांधी जी के दृष्टि में उद्यत और बढ़िया शिक्षा क्या है? अहिंसा, प्रतिरोध, अक्षर ज्ञान, अनुवाद और अंग्रेजी की शिक्षा। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अहिंसक प्रतिरोध। 17 नंबर प्रश्न जानते हैं। गुरु कृपा की महत्ता का वर्णन किस कवि ने किया है? घनानंद ने, रसखान ने, गुरु नानक ने और ऑप्शन नंबर डी सुमित्रानंद पंथ ने। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गुरु नानक ने। 18 नंबर प्रश्न जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है रसखान की भक्ति कैसी थी? ऑप्शन ए को देखिए सगुण, बी निर्गुण, सी 9 गुण और ऑप्शन डी को देखिए सहस्र गुण। तो रसखान की भक्ति आपको सगुण थी, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। घनानंद किस काल के कवि थे? भक्ति काल के थे, आदि काल के थे, रीति काल के थे या आधुनिक काल के थे? तो घनानंद जिस काल के कवि थे वो आपको ऑप्शन नंबर सी रीति काल बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। घनानंद किस बादशाह के मीर मुंशी थे? ऑप्शन ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी मोहम्मद शाह रंगीले और डी औरंगजेब। तो वो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, मोहम्मद शाह रंगीले। 20 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शाह रंगीले। 21 नंबर प्रश्न जानते हैं। प्रेम घन किसका उपनाम है? ऑप्शन ए सच्चिदानंद, हीरानंद वात्सल्य, सूर्यकांत त्रिपाठी, बद्री नारायण चौधरी और वीरेन डंगवाल। तो सही आंसर यहाँ पर प्रेम घन जो है ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य का पूरा नाम है, उपनाम है। चलिए 22 नंबर प्रश्न जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है प्रेम घन किस युग के कवि थे? आदिकाल, भक्तिकाल, भारतेंदु युग या छायावाद युग? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, भारतेंदु युग। अब 23 नंबर प्रश्न देखिए। पंत जी की भारत माता कहाँ की निवासनी है? ग्रामवासनी है, नगरवासनी है, शहरवासनी है या पर्वतवासनी है? तो पंत जी की भारत माता जो निवासनी है वो ग्राम निवासनी है, ऑप्शन नंबर ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न जानते हैं। जनतंत्र का जन्म के कवि कौन है? कुंवर नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमघन या सुमित्रानंद पंथ? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न जानते हैं। हिरोशिमा के कवि कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, कुंवर नारायण, अज्ञय और जीवानंद दास। तो हिरोशिमा के कवि आपको ऑप्शन नंबर सी अज्ञय बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए
अगला नंबर 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं, हिरोशिमा कहाँ है? जापान में, म्यांमार में, कोरिया में और चीन में। तो सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि जापान बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न जानते हैं, कुंवर नारायण आधुनिक युग के किस काव्यधारा के कवि है? प्रगतिवाद, प्रयोगवादी, यथार्थवादी, नई कविता। तो 27 का आपको सही आंसर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नई कविता। चलिए 28 नंबर प्रश्न जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है? गलफत का, बेहोशी का, पागलपन का या मदहोशी का? तो 28 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गलफत का। चलिए 29 नंबर प्रश्न को जानते हैं, अक्षर ज्ञान किस कवि की रचना है? सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह दिनकर, रैनर मरिया रिल्के और अनामिका। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है आपको बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि अनामिका। चलिए 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण, बनलता सेन किस कवि की श्रेष्ठ रचना है? रविंद्रनाथ की, जीवानंद दास की, नजरुल इस्लाम की और जीवानंद की। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जीवानंद दास। 31 नंबर प्रश्न को जानते हैं, रैनर मारिया रिल्के किस देश के कवि है? इंग्लैंड के, जर्मनी के, चीन के या जापान के? तो रैनर मारिया रिल्के जिस देश के कवि है वो आपको ऑप्शन नंबर बी जर्मनी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर जानते हैं प्रश्न, रिल्के के काव्य शैली कैसी है? गीतात्मक, प्रतीकात्मक, भावात्मक, कथात्मक? तो सही आंसर 32 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, गीतात्मक। चलिए सेकेंड हिंदी से लिया गया महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, नजमा मंगवा की डैश थी? बेटी थी, माँ थी, पुत्रवधू थी, सास थी? तो सही आंसर 33 का ऑप्शन नंबर सी पुत्रवधू बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न, ये भी आपको सेकेंड हिंदी से लिया गया है, माँ कहानी है राजस्थानी, गुजराती, तमिल या उड़िया? तो सही आंसर 34 का ऑप्शन नंबर सी तमिल जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न, मंगू को अस्पताल ले जाते समय माँ थी? प्रसन्न, उदास, पागल, अदिग्र? तो आपको 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अदिग्र बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न जानते हैं, सुजाता कथाकार है? कन्नड़ भाषा के, गुजराती भाषा के, उड़िया भाषा के या तमिल भाषा के? तो 36 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी तमिल भाषा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 37 नंबर प्रश्न काफ़ी वीवीआई प्रश्न है, धरती कब तक घूमेगी कहानी है? धार्मिक कहानी है, मनोवैज्ञानिक कहानी है, सामाजिक है या ऐतिहासिक कहानी है? तो 37 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सामाजिक कहानी बिल्कुल सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न व्याकरण से लिया गया, क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, तालु है, नासिका है या कंठ है? तो क का उच्चारण स्थान देख लीजिए, क का उच्चारण स्थान ऑप्शन नंबर डी कंठ बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न को जानते हैं, म का उच्चारण स्थान क्या है? इत है, कंठ ताल है, नासिका है, मुद्रा है? तो सही आंसर 39 का आपको ऑप्शन नंबर सी नासिका जो है म का उच्चारण स्थान बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न जानते हैं, तोषक कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या जातिवाचक? तो 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जातिवाचक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न जानते हैं, मिठास कौन सी संज्ञा है? समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या द्रव्यवाचक? तो 41 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भाववाचक जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न जानते हैं, महारानी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? सरकार, महाराज, राजा या प्रजा? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी महाराजा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न जानते हैं, वह जन्म से भिखारी है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? संबंध का, प्रदान का, कारक का, संबोधन का? तो सही आंसर 43 का ऑप्शन नंबर ए संबंध का जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न, काल के कितने भेद है? 1, 2, 3 या 4? तो आपको पता होगा कि काल के 3 भेद है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर प्रश्न जानते हैं। 45 नंबर प्रश्न कहता है, मैंने राम को पुस्तक दी, इस वाक्य में राम कौन सा कारक है? संप्रदान, कर्म, कारण,
अधिकरण। तो 45 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए संप्रदान बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 46, प्रश्न नंबर 46, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो आपको पता होगा कि वर्तमान काल के भेद 4 होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न देख लीजिए, देवेश का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन ए देव जोड़ ईश, बी देव के ईश, सी देवा जोड़ ईश और ऑप्शन नंबर डी देव जोड़ बेश। तो देवेश का संधि विच्छेद आपको ऑप्शन नंबर ए देव जोड़ ईश जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 48 नंबर प्रश्न को जानते हैं। स्वागत का सही संधि विच्छेद? स्व जोड़ आगत, स्व जोड़ आगत, स्व जोड़ आगत, सु जोड़ आगत। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सु जोड़ आगत। 49 नंबर प्रश्न जानते हैं। 49 नंबर प्रश्न, नयन का सही संधि विच्छेद? न जोड़ यन, न जोड़ नन, ने जोड़ अन और ने जोड़ अन। तो सही आंसर आपको 49 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न जानते हैं। 50 नंबर प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण, पानी का पर्यायवाची शब्द क्या है? जल, बादल, नीरज, पनी। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है जल बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपको वर्ग 10 हिंदी के महत्वपूर्ण 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये वीडियो आप जो है सफलता ग्रुप के सौजन्य से देख रहे थे। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर तीसरा सेट में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।